हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ रीडर्स पॉइंट। और आज के क्लास में हम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड आज हम कवर करेंगे, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। राइट, सो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आज का जो टॉपिक है, जो कंटेंट आज हम कवर करेंगे, वो पहला है यूटिलिटी के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे। और फिर सेकंड पार्ट में हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूटिलिटी से। देखिए, जब भी आपके सामने एक टर्म होती है यूटिलिटी, क्या समझते हैं इससे हम? उपयोगिता। फाइन, अब इसको समझते हैं कि इसका क्या रियल सेंस कहता है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और पावर ऑफ ए कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी की जो क्षमता होती है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की, उसे ही हम यूटिलिटी कहते हैं। फाइन, एक बार इसे और आप ध्यान से समझ लें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। सो यूटिलिटी क्या होती है कि want satisfying power or capacity of a commodity is known as or called utility। अब इससे हम क्या समझते हैं? अगर मैं कहूं आपसे कि want satisfying capacity या power, इससे आप क्या समझते हैं? सपोज कि आपको कोई भी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी लग रही है, चॉकलेट है, जैसे से चॉकलेट। ठीक है, तो चॉकलेट में आप कौन सा ऐसा चॉकलेट प्रेफर कर रहे हैं जिससे कि आप सेटिस्फाई हो पा रहे हैं? किस ब्रांड ऑफ चॉकलेट से ज्यादा? तो वो उस ब्रांड की, सपोज करें डेयरी मिल्क है, पर्क है, 5 स्टार है, किटकैट है, देयर आर वेरियस चॉकलेट्स। सो इसमें सबके क्या है कि आप कितना उससे सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं, ये उसकी यूटिलिटी को बताएगा उस प्रोडक्ट की। राइट, यानी वो कितनी आपकी जो चॉकलेट खाने की चाहत है उसको वो कितना संतुष्ट कर पा रहा है, किस लेवल तक। हालांकि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है, पर फिर भी इकोनॉमिक्स ने यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म्स को हमने रखा है, उसको हम कहते हैं यूटिल्स। UTILS, यूटिल्स। ये क्या है? यूनिट ऑफ यूटिलिटी है, यूनिट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूटिल्स। फाइन, अब देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, क्या टाइप्स हैं इसके। सो पहला क्या है? टोटल यूटिलिटी, जिसको हम TU से डिनोट करते हैं। राइट, दूसरा है इसमें एवरेज यूटिलिटी, जिसको हम AU से डिनोट करते हैं। और तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम MU से डिनोट करते हैं। फाइन, अब इसको कैसे हम निकालते हैं, या टोटल यूटिलिटी कहने से हम क्या समझते हैं? देखें, जब भी आपसे एक टर्म आपके सामने आए टोटल यूटिलिटी, इसका मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है समेशन, यानी खूब अगर लेमैन के भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है सम, यानी टोटल। इसका क्या मतलब होता है? सम, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल सम है। तो अगर हम सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दें, प्लस कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा टोटल यूटिलिटी। फाइन, दूसरा हमारा क्या है? एवरेज यूटिलिटी। नाम से क्लियर है, यूटिलिटी का हमको एवरेज निकालना है। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है कि टोटल यूटिलिटी यानी TU डिवाइडेड बाई Q। Q स्टैंड्स फॉर, ये Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी। राइट, सो टोटल यूटिलिटी बाई Q यानी क्वांटिटी। थर्ड हमारा इसमें आता है मार्जिनल यूटिलिटी, इसको MU से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है, देखें, डेल्टा TU बाई डेल्टा Q। डेल्टा, इस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। इसका मतलब होता है चेंज, चेंज इन टोटल यूनिट, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। फाइन, अब ये तो हुए टर्मिनोलॉजी, इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं, बहुत ही आसान है। आप देखें, हमने एक यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है।
इस चार्ट से आपको ये सारी चीजें बिल्कुल ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। हमने इस पे यहाँ पे रखा है किसी भी कमोडिटी का, सपोज करें चॉकलेट्स का ही, ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम्ड। पहले हमने क्या रखा, यूनिट्स कंज्यूम्ड 6 यूनिट तक, माने हमने डेयरी मिल्क सिल्क की 6 यूनिट, ठीक है, खाई है, 6 यूनिट रखी है खाने के लिए। तो कैसे कैसे हमारा उसमें टोटल यूटिलिटी हमारा आ रहा है, एवरेज यूटिलिटी कैसे आएगा और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलता है। देखें टोटल यूटिलिटी क्या है। पहला जब मैंने चॉकलेट खाया डेयरी मिल्क सिल्क में, जब मैंने फर्स्ट टाइम खाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एनर्जेटिक एक्साइटेड फील किया, तो मैंने इसे हायर नंबर दे दिया, हाईएस्ट नंबर की 20। मैं इससे एकदम सेटिस्फाइड हूं, ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी जो निकली वो 20 निकली। लेकिन जब मैं दूसरा खाया तो ये 40 नहीं हुआ, क्योंकि तब तक मेरी जो चॉकलेट खाने की कुछ वांट्स थी वो कम हो गई थी, कि मैं चलो एक तो खा लिया, तो इससे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला वो दूसरे वाले में मेरे को कम हो गया, फिर 16 मिला, राइट। ध्यान से देख, फिर जब मैं तीसरी चॉकलेट खाया, थर्ड चॉकलेट जब मैं, तो जो है उससे कितना मेरे को मिला, सिर्फ 10 मिला। यानी पहले चॉकलेट खाने से जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला, अगर उसको हम यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं या अगर उसको हम यूटिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो से 20 मिला, दूसरे से मिला 16, तीसरा मैंने खाया तो डिफरेंस देखें 46, ठीक है, चौथा खाया तो 50, पांचवें में क्या हुआ, कोई इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि अब मेरी जो वांट्स थी वो चॉकलेट से एकदम भर चुकी थी। अब मेरे को चॉकलेट नहीं खाना था, क्योंकि वो मेरा जो वांट थी वो मैं उससे सेटिस्फाइड हो गया था चॉकलेट खाने से। लेकिन जैसे ही मुझे छठा के लिए भी फोर्स किया गया या कहा गया खाने के लिए, तो जो यूटिलिटी थी वो निगेटिव हो गई, जो यूटिलिटी थी वो निगेटिव होने लगी। अब मतलब एक लेवल तक आपको आपकी फेवरेट चीज, कोई भी चीज हो, आप खाने की वस्तु कोई भी, से गोलगप्पे हो, चॉकलेट्स हो, कुछ भी आपको सेटिस्फाइड करती है, पर आफ्टर ए सर्टेन लेवल, आफ्टर ए सर्टेन क्वांटिटी, वही चीज आपको अब डिससेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाती है, ठीक है, जिससे कि हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी जो है वो निगेटिव होने लगती है। अब देखें इसमें एवरेज यूटिलिटी क्या होता है। हमने देखें एक फॉर्मूला बताया है एवरेज यूटिलिटी कैसे निकलता है, TU बाई क्वांटिटी। तो देखें यार TU क्या है, 20/1, तो ये 20 ही हो गया। 36/2 ये क्या हो गया, 18। ये क्या होगा 46/3 यानी 15.3। ये क्या है 50/4 यानी 12.5। ये 50/5 यानी कि 10, और ये 44/6 जब हम करेंगे तो 7.33 होगा, से हम उसको 3 लिखते हैं, राइट। तो हमने एवरेज यूटिलिटी भी निकालना सीख लिया, कैसे हम TU से एवरेज यूटिलिटी निकालेंगे विद दिस फॉर्मूला। और फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमको क्या करना, TU को यूनिट से डिवाइड कर देना है, सो सिंपल। अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे, कैसे निकालते हैं इसको। देखें ये क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है क्वांटिटी में, टोटल यूटिलिटी 20 है, ठीक है, इसके पहले कोई क्वांटिटी थी ही नहीं, तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो ये 20 का 20। सेकेंड देखें यहां पे कितनी चेंज है क्वांटिटी में, कितनी चेंज है यहां पे 16 का, और यहां पे यूनिट्स बाय डिवाइड करेंगे इसको, चेंज इन क्वांटिटी, और ये चेंज इन टोटल यूनिट यूटिलिटी। यूटिलिटी में जो चेंज हुआ हमारा वो क्या हुआ 16, और यहां चेंज हुआ 1, यहां चेंज हुआ 16, यानी कि जब 16 डिवाइडेड बाई 1 तो ये क्या हो जाएगा 16 होगा, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा 16। उसी तरह यहां देखें क्या है, ये क्या हो गया 10, चेंज इन कितना है 10, यहां चेंज क्या है 1, सो 10 डिवाइडेड बाई 1 ये क्या हो जाएगा 10, यहां कितना है 4, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, यहां क्या है 0, 0/1 0 ही होगा,
ठीक है, 1 में किसी भी संख्या से अगर हम डिवीजन करते हैं तो वो वही संख्या आती है। फाइन, और फिर क्या है यहां पे चेंज, देखिए यहां क्या होगा -6, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, ये चेंज क्या हो गया अब यहां पे निगेटिव होने लगा, राइट। अब ये देखें, एक इंपॉर्टेंट आप पॉइंट यहां नोट करें, ये जो हमारा है जिसके बाद जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, इस केस में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम हालांकि इसमें भी है, पर जहां मैक्सिमम हो जाए और जिसके बाद टोटल यूटिलिटी निगेटिव होने लगे, राइट, जिस पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी निगेटिव होने लगे उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टैटिसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये एग्जाम में पूछा जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी के बारे में, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए तो एमयू क्या होगा। आप ध्यान से देखें, ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो उस समय हम क्या लिखेंगे, एमयू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो एमयू 0 होगा। इसको हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, कैसे, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट, क्लियर। ये क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अब देखें, हमने यहां पे आज यूटिलिटी को समझा कि ये क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमने इसको निकालने का प्रोसेस देखा, फिर हमने यहाँ पे देखा कि कैसे इसको हम निकालते हैं। अब आप चाहें तो इसको नोट कर लें, एक और टॉपिक रह गया है आज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग बस 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे, राइट। आज का सेकेंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में लॉ ऑफ DMU भी कहते हैं। फाइन, देखें दोस्तों, यूटिलिटी हमने समझ लिया कि क्या होती है। यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। फाइन, अब हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये कहता है कि द लॉ स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम किसी की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, चॉकलेट मैंने पहला खाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरा खाया तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तीसरा खाया तो फिर उससे कम, चौथा खाया तो फिर धीरे धीरे नहीं, अब बिल्कुल इच्छा नहीं है, और जब पांचवा छठा खाया तो वो निगेटिव होने लगी मेरी इच्छा, नहीं अब तो बिल्कुल ही नहीं खा सकता, राइट। तो ये लॉ यही कहता है कि द लॉ स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट मस्ट गो ऑन डिक्रीजिंग। यानी हर यूनिट से जो होती है, जो उसकी यूटिलिटी है, वो कम होने लगेगी। चाहे वो आप गोलगप्पे बहुत पसंद करते हो, वो भी आप 10-20 खाओगे, उसके बाद एक पॉइंट आएगा सर्टेन कि आपको लगेगा नहीं यार ये तो बहुत हो गया, फिर वो डिक्रीज होने लगेगी, आपकी जो इच्छा है, जो उस कम्युनिटी का सेटिस्फाइंग पावर है वो रिड्यूस होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ये लॉ यही कहती है, और इस लॉ को फॉर्मुलेशन किया था इकोनॉमिस्ट H गॉसेन ने, जिनके नाम पे इसे गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। तो एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है या गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, सो आपको यही बताना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फाइन, अब देखें इसे समझते कैसे हैं, राइट। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये यूनिट्स हो गई हमारी, ये टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी हमारा क्या यहाँ पे दिखता है, किसी प्रोडक्ट से 20 है, फिर 36 बढ़ता गया, फिर 46 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 50 पे कांस्टेंट है, और फिर माइनस चला गया,
राइट। फॉर्मूला हमने आपको बताया था एमयू निकालने का, एमयू का फॉर्मूला हमने बताया था चेंज इन टीयू बाई चेंज इन क्वांटिटी, जिस फॉर्मूले से यहाँ पे ये निकला है। अब देखिए हम इसको ग्राफ में समझते हैं। जब सपोज करें किसी प्रोडक्ट की, चॉकलेट की, ठीक है, टोटल यूटिलिटी कितनी है यहाँ पे 20, आप ध्यान से देखेंगे टोटल यूटिलिटी कितनी है यहाँ पे 20 है। 1 यूनिट कंजम्पशन पे, 1 यूनिट कंजम्पशन पे यूटिलिटी कितनी है 20। जैसे ही सेकेंड यूनिट यहाँ पे क्या है, ये है यूनिट्स कंज्यूम्ड, मेरे को पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पर यहां पे मैंने लिखा है यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है। और ये जो लाइन है ये है मार्जिनल यूटिलिटी को जो दिखा रहा है। तो यूनिट्स जैसे मैंने कंज्यूम किया, पहला 20, दूसरा किया थोड़ा कम हुआ 16, तीसरा किया और कम हुआ, ये पॉइंट पे आ गया यानी 10, फिर ये 4 पे आ गया चौथे पे, पांचवा किया तो एकदम 0 पे आ गया, और जैसे ही छठा किया तो देखें -6, ये जब नीचे जाता है तो ये निगेटिव होता है, ये प्लस की लाइन है, और ये जब नीचे चला गया है हमारा स्लोप, ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस। जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है ये अब, ठीक है, जाने लगी निगेटिव दिशा में, माइनस हो गई जैसे हमने छठा कंज्यूम किया। फिर इसके बाद जितना कंज्यूम करते जाएंगे वो माइनस होता जाएगा, राइट। सो ये लॉ हमको कहता है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, जो यूटिलिटी है वो जैसे ही हम सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं वो कम होती जाती है 1 by 1 करके, राइट। सो ये रहा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर लॉ है तो कुछ एजम्पशन भी होंगे, आइए इसके एजम्पशंस देखते हैं, किस कंडीशंस में ये लॉ अप्लाई होती है इसको समझते हैं। इसके एजम्पशंस हैं, सर्टेन एजम्पशन, आपको बुक्स में बहुत सारे एजम्पशन मिल जाएंगे, पर इसके 5-6 एजम्पशंस जो है वो काफी ही इंपॉर्टेंट है और जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला क्या कहता है कि कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, यानी जो आप कंज्यूम करेंगे गुड्स का वो रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो क्वांटिटीज है वो बहुत ही ज्यादा वेरी करे, ये नहीं होना चाहिए। उसमें जो वैरायटी है या जो वेरिएंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन होना चाहिए। फिर क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट, क्या है इसमें कि रेशनल कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर ऐसे होने चाहिए जो अपने आप को बता सकें कि उन्होंने अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को किसी भी तरह से बता सकें, दर्शा सकें, ठीक है, कि उन्होंने जैसे वो समझते हैं कितना कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन की लेवल क्या रही, ठीक है। सो वो इरेशनल कंज्यूमर हमारे नहीं होने चाहिए। तीसरा क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक चॉकलेट आज खा लिया, एक फिर मैं 10 दिन के बाद खाया या 1 वीक के बाद, फिर अगला चॉकलेट मैं 1 वीक के बाद खाया, तो नहीं। इस तरह से क्या होगा, आपका वो कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन नहीं हुआ, फिर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रह जाएगी। तो आपने एक अभी खाया, फिर एक आपको तुरंत खाना होगा, ठीक है। यानी आपको कॉन्टिन्यूअस जो कंजम्पशन है आपका वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं। फोर्थ पॉइंट कहता है नो चेंज इन क्वांटिटी, यानी जो आपकी क्वांटिटी है उसमें भी बदलाव नहीं होना चाहिए। जिस क्वांटिटी में आप ले रहे थे सेम क्वांटिटी आपकी अगली बार भी होनी चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है। फिफ्थ कह रहा है कि फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस भी आगे पीछे नहीं बढ़नी चाहिए, उससे भी यूटिलिटी आपकी अफेक्टेड हो जाएगी। इसलिए जो आपके इनकम और प्राइसेस हैं वो भी क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। और फिर कार्डिनल मेजरमेंट, यानी जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो भी क्लियर होना चाहिए। यानी जैसे कि हमने एक चॉकलेट आज कंज्यूम किया, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हम साथ में कंटिन्यू कंजम्पशन करते जा रहे हैं कि नहीं, जो मेजरमेंट आ रहा है वो हमारा एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं। तो ये इसके सर्टेन एजम्पशंस हैं, ठीक है, जिनको हम ध्यान में रखेंगे। और ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इस पे एक टॉपिक और रह जाएगा जिसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। आज का वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अगर हाँ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें और लाइक करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें